कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक ऐसी जगह जहाँ पे अब कोई आता जाता नहीं है, पर वहाँ पे दो लड़के बैठ के शराब पी रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि उनमें से एक लड़का कहता है तुम्हें पता नहीं है यहाँ पे बाकी लोगों को दफनाया गया, और दूसरा लड़का कहता है कि बकवास ये सब कहानी है। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे खिड़की अपने आप खुल जाती है और उन्हें देखकर वो भाग जाते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि के बाद हम देखते हैं कि हमें बताया जाता है कि समुराई के ज़माने में जो लोग पूरी श्रद्धा और निष्ठा से अपने आप को होंकी को समर्पित कर दिया था, वो उन्हें ही कहते हैं होंकी लोग। के बाद हम देखते हैं कि सीन चेंज होता है और हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे टीचर बता रहा होता है कि देखो हमारे स्कूल में सिग्मा काई और मिनाटो के ड्रेस कोड में सबसे ऊपर आने के लिए फ़ाइट होती रहती है। उसके बाद हम देखते हैं कि अराजिन टीचर से पूछता है क्या मेरे स्कूल में क्यूट लड़कियां हैं। उसके बाद टीचर कहता है शायद। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद अराजिन अपनी क्लास में पहुंचता है, जहाँ पे क्यूट लड़कियां तो नहीं पर खूंखार लड़के ज़रूर होते हैं। उसके बाद सर कहता है कि यह हमारे स्कूल में नवा आया और इसका नाम है अराजिन। हम देखते हैं कि वहाँ के बच्चों को इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा होता और वो आराम से अपने में मस्त होते हैं। फिर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसको देखकर अराजिन के दिल में अंडे फूट रहे होते हैं। के बाद अराजिन उस लड़की के पास जाके बैठ जाता है और फिर हम देखते हैं वो लड़की कहती है अराजिन मेरा नाम जिन महोरो है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। उसके बाद अराजिन के तो गिटार ही बज जाते हैं दिल में, लड़की ने बस नाम ही बताया था। उसके बाद हम देखते हैं कि लौंडा शादी शोदी सबके सपने देखने लग जाता है। फिर हमें क्लास के ख़त्म होने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जिन महोरो अराजिन के पास आती है और फिर कहती है क्या तुम्हारा घर किस तरफ है, अगर एक ही तरफ है तो क्या हम साथ में जा सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि अराजिन हाँ कर देता है और जिन महोरो बाहर मिलने के लिए कहती है। अराजिन को तो यकीन ही नहीं हो रहा होता। उसके बाद वो भागता हुआ बाहर की तरफ जाने लग जाता है कि तभी हम देखते हैं कि एक लड़का अराजिन के बीच में पैर लगा देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे एक और लड़का आ जाता है और उसके बाद दोनों लड़के मिलके अराजिन को यहाँ पे परेशान करने लग जाते हैं। उसके बाद अराजिन कहता है कि मैं इन चक्करों में पड़ना नहीं चाहता और फिर वो ऊपर देखने के लिए कहता है और फिर वो वहाँ से भाग जाता है। वो भागकर जा ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि वो एक लड़के से जाकर टकरा जाता है और उसके बाद अराजिन कहता है कि ये सांड कौन है इतना बड़ा। अराजिन सोचने लग जाता है अब तो मैं गया, अब मेरा क्या होगा। उसके बाद वो लड़का कहता है अराजिन, अरे ये तो सच में अपना अराजिन है। उसके बाद अराजिन कहता है माता कारा, क्या तुम वही माता कारा। उसके बाद हमें पीछे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे माता कारा और अराजिन अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और फिर हम देखते हैं उसके बाद फिर से सीन चेंज होता है और माता कारा कहता है काफ़ी टाइम हो गया तुमसे मिले, 5 साल हो चुके हैं, वैसे तुम वापस से रहने आए हो इस शहर में। उसके बाद माता कारा कहता है ये है मेरा बचपन का दोस्त अराजिन। माता कारा कहता है कि तुम्हें पता है अराजिन बहुत टफ है, तो हम साथ में होंकी लोगों की ट्रेनिंग करते थे, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद जो उसके दूसरे दोस्त होते हैं वो कहते हैं कि इसे देखकर लगता तो नहीं है। उसके बाद माता कारा कहता है सुनो हम बेसबॉल खेलने जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ आओगे। और फिर अराजिन कहता है सॉरी मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो भागता हुआ बाहर की तरफ जाने लग जाता है और कहता है कि क्या मुसीबत है, कैसे मनुष्य लोग मिल गए, अभी नहीं इन्हें अभी मिलना था। उसके बाद वो बाहर जाकर देखता है तो वो लड़की जा चुकी होती है। उसके बाद वो इधर उधर देखता है और फिर थोड़ा सा हम देखते हैं वो उदास हो जाता है और कहता है मेरी किस्मत ही ख़राब है, मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है। के बाद हम देखते हैं कि सीन चेंज होता है और हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि क्या तुम मादा गारा से मार खा कर आए हो। फिर वो दूसरा बंदा कह रहा होता कि मुझे माफ़ करना, वो बहुत
बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था। फिर हम देखते हैं कि मारुतो उस बंदे के मुंह पे एक खींच के लात मारता है, जिसकी वजह से वो पीछे जाकर गिरता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि अराजिन छत पे होता है और उसके ऊपर ही जिनमोहरो बैठी होती है और फिर वो दोनों साथ में बैठ जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि अराजिन जिनमोहरो से पूछता है, क्या तुम भी आज लेक्चर लगाने नहीं गई? जिसके बाद जिनमोहरो कहती है, नहीं आज मेरा मन नहीं था इसलिए नहीं गई। और फिर हम देखते हैं कि अराजिन कहता है, उस दिन के लिए मुझे माफ़ कर दो, मैं कुछ लोगों के बीच में फंस गया था, इस करके मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाया। जिसके बाद जिनमोहरो कहती है, कोई बात नहीं। और फिर हम देखते हैं कि जिनमोहरो अराजिन से कहती है कि अगर कैसा रहेगा अगर तुम मेरे दोस्त बन जाओ हम। जिसके बाद अराजिन की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं होता और फिर अराजिन भी मान जाता है दोस्ती करने के लिए और वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, तुम मेरी दोस्त बन सकती हो। ये सब बकचोदी चली रही थी कि तभी पीछे से माता कारा अराजिन को आवाज़ मारने लग जाता है और हम देखते हैं कि अराजिन उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद उसके पीछे वाले दोस्त माता कारा से पूछते हैं, क्या वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? फिर माता कारा कहता है, हाँ वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहादुर भी है और बहुत ज़्यादा कूल भी है, मुझे लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और उसके दोस्त कहते हैं, मुझे तो नहीं लगता वो इतना स्ट्रॉन्ग होगा। फिर हम देखते हैं कि माता कारा के दोस्त अराजिन से उस दिन के लिए सॉरी मांगते हैं और गेम खेलने के लिए लेकर आते हैं, जहाँ पे वो आपस में गेम खेलने लग जाते हैं। फिर वहाँ पर कुछ लड़के आ जाते हैं और कहते हैं, क्या बात है, तू तो बहुत अच्छा खेलता है। उसके बाद वो कहते हैं, वैसे तुम कौन से ग्रुप के हो? सिग्मा या मिनाटो ग्रुप के तो लगते नहीं हो। उसके बाद अराजिन कहता है, मैं इनमें से कोई ग्रुप का नहीं हूँ, इनमें से मेरा कोई लेना देना नहीं है। फिर वो कहते हैं, तेरी फिर हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आकर खेलने की और हमारी बेइज्जती करने की? तो यहाँ पे आकर कैसे खेल सकता है? उसके बाद हम देखते हैं कि अराजिन वहाँ से भागने लग जाता है और वो लड़के उसके पीछे भाग रहे होते हैं उसको पकड़ने के लिए। फिर हम देखते हैं कि अराजिन भागता भागता वहीं पे पहुंच जाता है जहां पे होंकी लोगों को दफनाया गया है और वो वहां पे जाकर गेट को अंदर से बंद कर देता है। पर हम देखते हैं कि वो लड़के पत्थर मार के गेट तोड़ देते हैं और उसके बाद वो वहां पर एक बंदूक पड़ी होती है, जिसे देखकर अराजिन उसको उठा लेता है और उन लोगों के सामने तान देता है। जिसके बाद वो लड़के हंसने लग जाते हैं और कहते हैं, इस खिलौने से हमें मारेगा, इस खिलौने से हमें मारेगा। तभी वो लड़के अराजिन की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि अराजिन गोली शूट कर देता है और इधर उधर दीवार पे लग के वापस से अराजिन के जाके सिर मत्थे पे सीधा जाके लगती है। जिसके बाद अराजिन वहीं पे गिर जाता है। उसके बाद वो लड़के डर के मारे भाग जाते हैं वहाँ से। उसके बाद हम देखते हैं कि जब अराजिन का होश खुलता है, उसके बाद अराजिन उठता है तो उसके सिर में गोली लगी होती है। जिसके बाद वो उस गोली को निकालने के लिए खींचने लग जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके अंदर से कुछ निकलने लग जाता है और फिर हम देखते हैं कि वहाँ जिन जैसा कुछ आ जाता है, एक बंदा आ जाता है। उसके बाद कहता है, मैं हूँ एक सीनियर, एक मार्जिन। जिसके बाद वो उस अराजिन से कहता है, क्या तुम अपनी इच्छा बताओ जो तुम चाहते हो। उसके बाद हम देखते हैं वो कहता है कि तुम तो डरपोक लगते हो, हर बारी मेरे साथ ही क्यों होता है, मुझे डरपोक ही लोग क्यों मिलते हैं। फिर वो बंदा कहता है कि वैसे तुम मुझे होंकी भी कह सकते हो। जिसके बाद अराजिन कहता है, क्या होंकिन जो कहानियों में होते हैं? जिसके बाद वो कहता है, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। उसके बाद वो होंकिन कहता है कि तुम अपनी इच्छा बताओ। जिसके बाद अराजिन कहता है, मेरी इच्छा। फिर वो होंकी कहता है, हाँ बिल्कुल तुम्हारी इच्छा। जिसके बाद अराजिन कहता है कि मुझे कुंवारा नहीं रहना, मुझे शादी करनी है। जिसके बाद वो होंकी उसके पास आकर कहता है, हाँ बिल्कुल तुम कुंवारे क्यों रहोगे, वैसे भी तुम लड़के हो, तुम्हारी ये इच्छा ज़रूर पूरी होगी। जिसके बाद वो कहता है, उसके बाद हम देखते हैं कि सीन चेंज होता है और अराजिन अपनी पहली डेट के लिए चला जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और अराजिन अपनी डेट की जगह पे पहुंच जाता है और फिर वो होंकी से कहता है,
अगर अब तुम एक भी शब्द नहीं बोलोगे क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी का सवाल है। जिसके बाद हम देखते हैं पीछे से जिन मारो आ जाती है और उसके बाद कहती है अरा जिन तुम कैसे हो। इसके बाद जिन मारो पूछती है अराजिन से क्या तुम किसी से बात कर रहे थे। जिसके बाद अराजिन कहता है नहीं, मैं तो बस अपने में ही लगा हुआ था बात करने में। जिसके बाद वो अराजिन कहता है चलो चलते हैं। उसके बाद वो लोग एक जगह पे बैठ के आइसक्रीम खाने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जिन मारो अराजिन से कहती है कि अच्छा हुआ कि तुम्हारा ट्रांसफ़र मेरे स्कूल में हुआ। और फिर हम देखते हैं कि के बाद वो होंकी अराजिन से कहता है यही मौका है कहने का, कह दे मेरे शेर जा, ये मौका गंवाना नहीं है तुझे, जाकर कह दे उससे। उसके बाद हम देखते हैं कि होंकी की बातें सुन के अराजिन के अंदर भी जोश आ जाता है और उसके बाद वो उठ के खड़ा हो जाता है। और फिर वो जैसे ही उसको कहने वाला होता है कि उसके पेट में कुछ होने लग जाता है और फिर उसका तो लग जाती है उसकी मतलब। उसके बाद हम देखते हैं कि अराजिन भागता हुआ टॉयलेट की तरफ जाता है और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अराजिन पूरा फ्रेश होके बाहर आता है। उसके बाद अराजिन वापस से जिन मोहरों के पास आता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अराजिन एक पत्थर निकाल के जिन मोहरों को दे देता है और उसके बाद वो कहता है जिन मोहरों ये पत्थर लव फॉरएवर स्टोन है, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें पसंद। बस वो इतना ही कहने वाला होता है कि तभी वहाँ पे एक लड़का आ जाता है और उसके बाद अराजिन उस लड़के से पूछता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम कौन हो। फिर वो लड़का कहता है कि मैं हेड हूँ सिग्मा स्क्वाड का, अराजिन। जिसके बाद अराजिन सल्यूट मारता है और फिर वो जिन मारो का हाथ पकड़ता है और फिर वो कहता है कि चलो यहाँ से। और फिर हम देखते हैं कि उसके बाद मारिटो कहता है क्या तुझे डर नहीं लगा मेरी छोटी बहन पे नज़र डालते हुए। फिर हम देखते हैं कि मारिटो अराजिन को बहुत ही गंदा वाला मार रहा होता है, उसे बस मारता ही जाता है और मारता ही जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी जो बहन होती है वो कह रही होती है कि मेरा बड़ा भाई मेरे लिए उस लड़के को मार रहा है, क्या बात है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत कूल है, वो लड़की कह ही रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है उसके बाद वो होंकी कहता है अगर मैं इसके साथ जुड़ भी गया तो इसमें वो कोई बात नहीं रहेगी। और वो वहाँ से जाने के चल जा ही रहा होता है कि तभी अराजिन कहता है कि क्या तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसे ही मरूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि अराजिन उठने की कोशिश करने लग जाता है और फिर वो उठकर कहता है कि मैं ऐसे तो नहीं मर सकता, मैं कुवाड़ा बिल्कुल मरना नहीं चाहता। और फिर वो होंकी से कहता है कि मेरे अंदर जुड़ जाओ। जिसके बाद वो होंकी अराजिन के साथ मर्ज हो जाता है और फिर वो दोनों एक साथ हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही वो लड़का उसको किक मारने वाला ही होता है कि तभी वो उसे रोककर उसके बाद वो खड़ा हो जाता है और वो उस लड़के के पेट में एक जोर से मुक्का मारता है। जिसके बाद वो काफ़ी दूर जाके गिरता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। सेकंड एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि माता कारा अराजिन के पंच को देखकर हैरान हो जाता है कि ये तो बिल्कुल होंकी लोगों की तरह था। वो होंकी और अराजिन आपस में लड़ने लग जाते हैं और होंकी कहता है कि ये कुआरापन कहाँ से आ जाता है बीच में। तो अराजिन कहता है कि तुमने ही तो कहा था अपनी इच्छा बताने को, लेकिन तुम्हें कहना चाहिए था मुझे ताकतवर बना दो। वहीं दूसरी तरफ मारिटो उठता है और कहता है कि क्या बात है, और फिर वो भागकर अराजिन को एक लात मारता है। जिसके बाद अराजिन काफ़ी दूर जाके गिरता है। ये देखकर माता कारा अराजिन को बचाने के लिए भाग कर जाता है। हम देखते हैं कि मारिटो के शरीर पे अराजिन की उंगलियों के निशान होते हैं। उसके बाद मारिटो कहता है कि मुझे ये पसंद आया, मैं इसे अपने सिग्मा ग्रुप में ले आऊँगा। उसके बाद हम देखते हैं कि सीन चेंज होता है और हमें अराजिन को दिखाया जाता है जो कि माता कारा के घर पे होता है
और फिर वो उठता है। माता काड़ा अराजिन से कहता है कि क्या तुम्हें याद नहीं है तुमने मारिटो को क्या ज़बरदस्त पंच मारा था। जिसके बाद अराजिन कहता है कि माहुरो का क्या हुआ। तकाड़ा कहता है कि वो घर चली गई। जिसके बाद अराजिन कहता है कि मुझे उसके भाई को नहीं मारना चाहिए था। ये सुनकर माता काड़ा शौक हो जाता है और वो सोचता है कि ये बोल क्या रहा है आखिर। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सिग्मा ग्रुप का एक मेंबर जासूसी कर रहा होता है जो कि पकड़ा जाता है। फिर वो वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद फिर से सीन चेंज होता है और हमें अराजिन और माता काड़ा को दिखाया जाता है जो जहाँ पे माता काड़ा कहता है कि क्या तुम्हें याद है तुमने मुझे ये दिया था, ये स्टोन, हमारी दोस्ती की निशानी। तुमने कहा था कि ये मुझे शक्ति देगा। और वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास ये अब भी होगा। अराजिन बिना कुछ जवाब दिए कहता है कि अच्छा मैं चलता हूँ। और फिर अराजिन जैसे ही जाने लग जाता है माता काड़ा उसे रोक कर कहता है कि अराजिन क्या तुमने मुझे इसलिए छोड़ा था क्योंकि मैं कमज़ोर था। इसके ऊपर अराजिन कहता है कि ये बात इतनी पुरानी है कि मुझे याद भी नहीं। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि अराजिन अपने घर में नहा रहा होता है जहाँ पर वो कहता है कि आज मेरा पूरा शरीर दुख रहा है। वैसे वो जो शक्ति मैंने महसूस की वो क्या था। फिर वो होंकी से पूछता है कि आखिर तुम हो क्या। फिर होंकी कहता है कि मैं हूँ एक सिन्या, एक होंकी। अराजिन कहता है कि वैसे ये होंकी सिर्फ एक कहानियाँ ही है ना। वो होंकी कहता है कि वैसे तुम्हें याद है ना हम दोनों जुड़े थे तो वो तुमने ज़बरदस्त मुक्का मारा था। हाँ पर तुम्हें रुकना पड़ा क्योंकि हम पूरी तरह से नहीं जुड़े थे। अराजिन कहता है पूरी तरह से। वो होंकी कहता है कि हाँ तुम्हें पूरी शक्ति तभी मिलेगी जब हम तन मन से एक हो जाएंगे। अराजिन कहता है कि तन मन से, वो भी तुम्हारे साथ। वो होंकी कहता है हाँ मेरे साथ। अराजिन कहता है एक हो जाऊं। वो होंकी कहता है कि हाँ वो भी पीछे से। अराजिन कहता है कि आखिर तुम मेरे साथ क्यों जुड़ना चाहते हो भाई। वो होंकी कहता है कि कई बार ऐसा होता है कि तुम दिल से किसी के साथ जुड़ना चाहते हो और रात भर उसी के बारे में सोचते हो। अराजिन भी खड़ा होकर कहता है कि हाँ सही कहा, ऐसा होता है। इसके बाद वहाँ पे उसकी मम्मी आ जाती है और कहती है कि क्या तुमने उसे किस भी किया। फिर अराजिन कहता है कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ, ऐसे मत गुस्सा करो। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि मारिटो के पास एक बंदा आता है और वो कहता है कि चावाशिरी क्या हम बात कर सकते हैं। जिसके बाद मारिटो का एक बंदा कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था बच्चे। मारिटो कहता है कि कोई बात नहीं और उसके बाद मारिटो उसे कबाब खाने के लिए देता है। वो टोमोशिबी अराजिन को अपने घर ले गया था। तुम किसी ऐसे को अपने साथ लोगे जो मिनाटो के साथ हो। जिसके बाद मारिटो कहता है कि फिर तो मुझे माता काड़ा को भी अपने साथ ले लेना चाहिए, दम है उसमें। सुन के वो बंदा अपना सर दीवार में जोर से मारता है। जिसके बाद देखकर मारिटो हंसने लग जाता है और कहता है कि क्या बात है। फिर वो बंदा कहता है कि तुम्हारे बाद ये सब मैं संभालूंगा मारिटो। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं अराजिन को जो कि अपने स्कूल में जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए होते हैं और वो कहते हैं कि इस चूजे ने मारा मारिटो को, इसको तो मैं ही मार दूंगा। फिर होंगी कहता है कि देखो वो बंदा आंख मिला रहा है, चलो उसे मारते हैं जाकर। जिसके बाद अराजिन कहता है कि चुप हो जाओ। और हम देखते हैं कि वहाँ पे जितने लोग होते हैं वो सारे डर जाते हैं और अराजिन के जाने की जगह छोड़ देते हैं। उसी टाइम उसके बाद हम देखते हैं कि सीन चेंज होता है और हमें माता काड़ा को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्तों के साथ होता है। उसके दोस्त माता काड़ा से कहते हैं कि तुम्हें शायद अराजिन के साथ नहीं रहना चाहिए, मैंने उसके कंधे पे अजीब सा चिन्ह देखा। जिसके बाद माता काड़ा कहता है कि कोकमो तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। माता काड़ा कहता है कि मैं सोच रहा था कि अराजिन को भी मिनाटो के साथ जोड़ लेना चाहिए। जिसके ऊपर उसके दोस्त कहते हैं क्या कैन इस बात के लिए कभी नहीं मानेगा। जिसके बाद माता काड़ा कहता है कि शायद तुम्हें यह सुन के यकीन ना हो पर कैन यही चाहता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें माता काड़ा को दिखाया जाता है जहाँ पे मारिटो आ जाता है और वो कहता है कि माता काड़ा क्या तुमने अराजिन को देखा। जिसके बाद माता काड़ा कहता है मारिटो तुम्हें उससे क्या काम है। मारिटो कहता है कि मुझे वो सिग्मा के लिए चाहिए। ये सुन के माता काड़ा शॉक हो जाता है और फिर हम देखते हैं अराजिन को जो कि अपनी क्लास में बैठा होता है
अराजिन मारिटो की आवाज़ सुनता है और फिर मारिटो जैसे ही क्लास के अंदर आने वाला होता है, अराजिन खिड़की से कूद कर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें माहुरो को दिखाया जाता है जो कि अपने भाई के पुतले से बात कर रही होती है। वो कह रही होती है कि मुझे आपके साथ भैया आपके साथ रहना है, ना कि उस बेहुदा अराजिन के साथ। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे अराजिन आ जाता है और वो माहुरो के पास आकर बैठ जाता है। अराजिन कल के लिए माफ़ी मांगता है और कहता है कि अपने भाई से मिलाने के लिए शुक्रिया। मैं तुम्हारे भाई से एक बार और मुकाबला करना चाहता हूँ और ख़ुद को साबित करना चाहता हूँ। और माहुरो कहती है कि अगर तूने मेरे भाई को दोबारा चोट पहुँचाई तो जान ले लूँगी। माहुरो कहती है कि तुम अपना स्टोन वापस ले सकते हो। जिसके बाद अराजिन कहता है कि ये लव फॉरएवर स्टोन तो हमारे प्यार की निशानी है। इसके बाद हम देखते हैं कि माहुरो उसे नीचे गिरा देती है। फिर हम देखते हैं कि सीन चेंज होता है और माहुरो अपने भाई के पास जाती है और कहती है चलो भैया साथ में चलते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं उसका भाई उसे एक मुक्का मारता है और कहता है कि कैसा लगा मेरा प्यार मेरी बहना। और फिर कहता है वो उसका भाई कहता है कि अराजिन। जिसके बाद उसकी बहन कहती है कि अराजिन नहीं बचेगा। उसके बाद हम अराजिन को देखते हैं जो कि टूटे हुए स्टोन को जोड़ रहा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, वो सदमे में होता है बिल्कुल। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें माता कारा को दिखाया जाता है जो कि अपने भाई को मैसेज लिख रहा होता है कि भाई तुम कैसे हो, मेरे साथ एक बहुत ही अच्छी चीज़ हुई है। अराजिन का ट्रांसफ़र मेरे स्कूल में हुआ है। अब हम फिर से एक साथ होंकी लोगों की ट्रेनिंग कर सकते हैं। तुम्हें आने में सिर्फ 1 ही महीना रह गया है, मुझे तुम्हारा इंतज़ार रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि सीन चेंज होता है और हमें अराजिन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा उदास होता है। और फिर वहाँ पे माता कारा आ जाता है और माता कारा कहता है कि अराजिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मिनाटो काई में शामिल हो जाओ। तुमने एक ही मुक्के में मारिटो को धूल चटाई। माता कारा अराजिन से बात कर ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं वहाँ पे शामाशिरी आ जाता है और फिर वो कहता है कि लो हम आ गए। माता कारा की ग्रुप का मेंबर कहता है कि सिग्मा ग्रुप का पिल्ला यहाँ पे क्या कर रहा है। ये सुन के शामाशिरी उसके सिर में अपना सिर मारता है जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद माता कारा शामाशिरी के पास जाता है और फिर माता कारा कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो शामाशिरी। जिसके बाद शामाशिरी कहता है कि तुम हट जाओ माता कारा, मुझे वो चूजा चाहिए। माता कारा कहता है कि क्या, अगर ऐसा है तो फिर तो तुम्हें मुझसे पहले बात करनी चाहिए। शामाशिरी कहता है कि मुझे तो इसका कब से इंतज़ार था, आ जाओ बाहर। उनके जाते ही अराजिन खुश हो जाता है और कहता है कि बला टली। पर हम देखते हैं शामाशिरी वापस आता है और कहता है कि इसके बाद तेरा ही नंबर है लड़के। उसके बाद हम माता कारा और शामाशिरी को आमने सामने देखते हैं जो फाइट के लिए पूरी तरह रेडी हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो होंकी अराजिन से कहता है कि चलो तुम क्या कर रहे हो, तुम कैसे दोस्त हो, अपने दोस्त को अकेला छोड़कर आ गए, तुम कैसे मर्द हो। के बाद हम देखते हैं कि अराजिन कहता है कि मेरा पेट खराब हो गया और फिर वो बाथरूम में चला जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हम माता कारा और शामाशिरी की फाइट देखते हैं जो कि एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे होते हैं और एक दूसरे के हमले को आसानी से डॉज कर रहे होते हैं। उन दोनों के बीच में बहुत ही खतरनाक फाइट हो रही होती है। वो एक दूसरे के हमले को डॉज कर रहे होते हैं और दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं होता। और फिर हम देखते हैं कि माता कारा शामाशिरी के सिर पे लात मारता है, पर हम देखते हैं कि शामाशिरी को इससे कोई असर नहीं होता और वो कहता है कि अब मेरी बारी, और उठ के माता कारा को मारता है। पर हम देखते हैं कि माता कारा अपने पैरों से उसको पीछे ही रोक देता है और फिर शामाशिरी अपना सर माता कारा की तरफ बढ़ाता है और फिर माता कारा भी शामाशिरी को अपना सिर मारता है। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे अराजिन आ जाता है और कहता है कि रुको, मैं तुम दोनों से रिक्वेस्ट करता हूँ, तुम दोनों मत लड़ो। और फिर हम देखते हैं कि शामाशिरी गिर जाता है और माता कारा जीत जाता है। पर उसके थोड़ी देर बाद ही हम देखते हैं माता कारा को भी काफ़ी चोट लग जाती है, जिसके बाद वो भी गिरने वाला ही होता है कि अराजिन उसे वहीं पे पकड़ लेता है। इसके बाद अराजिन माता कारा को लड़ाई वाली जगह से दूर लेकर जाता है, जिसके कुछ देर बाद माता कारा होश में आता है। फिर अराजिन कहता है कि तुम अच्छा लड़े। माता कारा कहता है कि तुम्हारे मुक्के के सामने तो ये कुछ नहीं था,
उसके बाद हम देखते हैं अराजिन कहता है कि तो मैं चलता हूँ, और वहाँ से वो जाने लग जाता है। माता कारा अराजिन को रोकता है और कहता है कि अराजिन तुम मिनाटो काई में आ जाओ, मैं पहले से ज़्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। हम होंकी लोगों की ट्रेनिंग एक साथ फिर से शुरू कर सकते हैं। मुझे यकीन है हम इस बार होंकी लोग जरूर बनेंगे। माता कारा कहता है कि तुम आकर हमारे हेड कैन से तो मिलो, वो बहुत ताकतवर है। जीतने के लिए उसे मारिटो को हराना होगा। जिसके बाद अराजिन कहता है कि उसके भाई को। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें माता कारा और अराजिन को कैन के घर पे दिखाया जाता है, जहाँ पे अराजिन माता कारा से पूछता है कि ये कैन कितने साल का है। जिसके बाद माता कारा कहता है कि वो 3 बार फेल हो चुका है। अराजिन कहता है क्या वो 21 साल का है। कैन वहाँ पे आता है और उसके बाद माता कारा कहता है कि देखिए कैन, ये है अराजिन। पर हम देखते हैं अराजिन वहाँ पे खड़ा हो जाता है और फिर कहता है कि चलो 2-2 हाथ हो जाए। अराजिन सोचता है कि अगर मैंने माहोरो के भाई के बराबर वाले को हरा दूं तो मैं माहोरो के भाई को बिना चोट पहुंचाए अपने आप को साबित कर सकता हूं। ये सोच के वो कैन से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अराजिन कहता है कि तो तैयार हो जाओ सिन्या। वो होंकी कहता है कि आखिर तुम अपनी असली इच्छा समझ ही गए। फिर अराजिन कहता है कि मुझे कुंवारा नहीं रहना, और हम देखते हैं कि वो होंकी अराजिन के साथ जुड़ जाता है और फिर अराजिन उस कैन को एक मुक्का मारता है। जिसके बाद वो कैन काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है और वहाँ पे जितने लोग होते हैं वो सभी हैरान हो जाते हैं ये देखकर। मुक्का मारने के बाद हम देखते हैं कि वो होंकी और अराजिन लड़ने लग जाते हैं। वो होंकी कहता है कि तुम्हारी खोपड़ी में बस यही चलता है क्या। वहीं दूसरी तरफ कैन उठ जाता है और फिर वो उठकर अराजिन की तरफ बढ़ने लग जाता है और अराजिन के पेट में मारता है। जिसके बाद अराजिन घर के बाहर जाके गिरता है। हम देखते हैं कि अराजिन बेहोश होता है। वहीं कैन के पेट पे उंगलियों के निशान छप चुके होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कैन अचानक से हंसने लग जाता है और फिर हम देखते हैं वो अपने ग्रुप में उसे लेने के लिए मान जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अराजिन अपनी क्लास में बैठा होता है कि तभी वहाँ पे मारिटो की आवाज़ आती है। जिसके बाद अराजिन फिर से खिड़की से भागने की सोचता है, पर इस बारी मारिटो खिड़की तोड़ के ही उधर आ जाता है। मारिटो कहता है कि अराजिन, मैं तो तुम्हारा मुक्का भूल ही नहीं पा रहा हूँ, तुम हमारे ग्रुप में आ जाओ। इसके बाद अराजिन कहता है कि आपकी शानदार ग्रुप में मैं आकर क्या करूँगा, मैं आपके ग्रुप में से बोझ बन जाऊँगा। वहाँ पे मारिटो की बहन मोहोरो आ जाती है और फिर वो अराजिन से कहती है अराजिन प्लीज़ आ जाओ हमारे ग्रुप में। जिसके बाद अराजिन सिग्मा ज्वाइन करने के लिए मान जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे माता कारा आ जाता है और वो कहता है कि अराजिन कैन तुम्हें मिनाटो काई में लेने के लिए मान गया। जिसके बाद हम देखते हैं मारिटो कहता है कि बुरा हुआ, ये मौका तो तुम्हारे हाथ से गया क्योंकि अराजिन अब मेरा हुआ। और इसी के साथ ये